वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड 12वीं का जो पेंटिंग जो न्यू सिलेबस है वो हम शुरू कर रहे हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 1 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, होम साइंस, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडी और जो है सोशल स्टडी 10th और 12th के वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं और वो वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं। पेंटिंग का जो है चैप्टर नंबर 1 मैंने अपलोड किया है पार्ट्स में, और चैप्टर नंबर 2 का मैंने जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया है, और ये पार्ट 3 है। सो हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या हमने स्टडी किया। जस्ट हम एक जो है रिविजन ले लेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडस वैली, पेंटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी के जो चित्रकला थी या उस समय में जो चित्रकारी हुई थी, वो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने देख चुके हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। देन यहाँ पर फर्स्ट जो पेंटिंग है एनिमल फॉर्म इन इंडस पोइट्री, तो जो एनिमल्स के जो चित्र होते थे पेंटिंग पे उसका था। जो स्नेक का चित्र था, जैसे इसका नाम लिखा है यहाँ पे, सर्विंग पॉट विथ पेंटेड स्नेक पैटर्न। तो ये देख सकते हो आप, जो स्नेक का पैटर्न है जो सर्विंग बॉल पे है उस समय जो यूज किया जाता था। देन यहाँ पे आपको ये टाइटल, आर्टिस्ट, मीडियम, पीरियड, ये सब आपको याद रखना है, जनरल डिस्क्रिप्शन याद रखना है। फिर सेकेंड जो पेंटिंग था हड़प्पन पोइट्री स्टोरेज जार, तो ये हमने देखा था जो बुल्फ का, यहाँ पे मैं आपको पेंट ये दिखाती हूँ। तो स्टोरेज जार विद बुल्फ एंड एंटीलोप, यानी पे जो है हिरन और बुल्फ का या बैल का चित्र था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चित्र को हमने देखा था और इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखा था। देन हमने सेकेंड पार्ट में जो है वाइड माउथ सर्विंग पॉट हड़प्पन पोइट्री ये देखा था, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये देखिए सर्विंग पॉट विद पेंटेड टाइगर डिजाइन, तो ये हम सेकेंड पार्ट में देख चुके हैं। इसका जनरल डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। ओके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हम देख चुके हैं। और आज जो है हम शुरू करने वाले हैं सर्विस पॉट विद ज्योमेट्रिक फिश मोटिव। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव आर डेकोरेटेड ऑन द पॉट्स। तो अलग अलग तरह के जो है ये बनाए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स के पॉट पर डिजाइन बनाए जाते थे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, द पोर्ट्रेट डेकोरेटेड ऑफ इंडस वैली पोर्ट्रेट रिफ्लेक्टेड द ग्रेटनेस ऑफ दोज पेंटर। तो उस समय के जो पेंटर थे या चित्रकार थे, उनका जो कौशल्य है या कुशलता बहुत ही हमको देखने के लिए मिलती है। द पॉट्स आर ग्रेसफुल एंड प्रोपोर्शनलिटी शेप्स, बहुत ही अच्छे शेप्स के थ्रू वो बनाते थे। देयर आर अ वेरी लिमिटेड वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ द पॉट फाउंड इन द इंडस वैली। तो ये जो अलग अलग आकार के जो शेप्स के बहुत कम जो है पोइट्री या पॉट वहां पे उपलब्ध है या मिलते हैं उस समय के। इसका जो टाइटल है सर्विस पॉट विथ ज्योमेट्रिक फिश मोटिव, जो हम देखते हैं डिफरेंट आकार जो शेप्स के होते हैं। और मीडियम मिनरल कलर ऑन क्ले, यानी कि जो क्ले अगर हम बोलते हैं तो मिट्टी का जो होता है वो कलर है। पीरियड जो है हड़प्पन 2500 BCE है, और स्टाइल जो है हड़प्पन स्टाइल है। ओके, इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जिसे हम सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं। दिस पॉट फॉर्म मेरग्रह इज विल टर्न एक्सट्रीमली थिन एंड डेलिकेटेड मेड फ्रॉम फाइन हाई क्वालिटी क्ले। तो ये जो बनाया गया था ये बहुत ही डेलिकेटेड था, यानी कि हम नाजुक बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी उसमें इस्तेमाल की थी, यानी कि जो बोल सकते हैं कि जो एकदम चिकनी मिट्टी रहती है, जो अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। दिस वेसल्स वाज पेंटेड विथ अ ब्लैक आउटलाइन बिफोर फियरिंग एंड आफ्टरवर्ड कलर्ड विथ येलो। तो आग में उसको पकाने से पहले उसको क्या किया गया था, उसको ब्लैक लाइन से ब्लैक आउटलाइन दी गई थी, और उसके बाद में उसको येलो कलर से और व्हाइट कलर और रेड कलर से उसको जो है कलरिंग किया गया या डेकोरेट किया गया। इन दिस पोइट्री इंक्लूडेड ग्लोबेड डिशेस
नैरो नेकल वेसेस, तो ये सारी चीजें वहां पे मिलती थी, प्लेट्स वगैरह सारे उपलब्ध थे वहां पे विद ब्यूटीफुल जेमेट्रिकल लाइन एंड पैटर्न। और उस पे बहुत ही जो लाइंस जो रहती थी, जेमेट्रिकल लाइंस यानी कि हम बोल सकते हैं जो आकृति थी, जो लाइन किया जाता था, तो उस पे बहुत ही सुंदर तरीके से वो करते थे, बनाते थे। द सर्विंग पॉट विद द फिश पैटर्न मेंशन इन द टेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल पेंटेड pattern with a triangular lines formally lovely pattern to indicate a scale on the fish body। तो जो फिश यानी कि मछली का जो पैटर्न बनाया था, यानी मछली का जो चित्र था वो बहुत ही सुंदर उसमें लाइन की गई थी, उसमें ट्रायंगल शेप दिया था, त्रिकोण शेप हम बोल सकते हैं, आकार दिया गया था और वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। द अपर सेक्शन ऑफ द पॉट इज ऑल्सो डेकोरेटेड विथ ट्रायंगुलर ब्लैक लाइन्स। तो जो ऊपर का जो पार्ट था यानी उसको भी जो है ब्लैक लाइन से और उसका त्रिकोण शेप दिया गया था, आकार दिया गया था। द पेंटर हैज यूज्ड ट्रायंगुलर शेप्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। जो पेंटर था वह उस समय का जो कलाकार था जिसने ये बनाया था, उसने ट्रायंगल यानी त्रिकोण शेप से जो है मछली का जो शरीर का रचना किया था। द कलर स्कीम इज वेरी ऑब्जर्वर एंड हारमोनियस। जो कलर था वो बहुत ही अच्छे तरह से उसने यूज किया था, बहुत ही अच्छा कलर इस्तेमाल किया गया था। हम देख लेते हैं ये फिश का जो ये पेंटिंग है उसको पहले देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सब ट्रायंगल शेप्स यूज किए गए हैं, ऊपर भी ट्रायंगल शेप्स है। फिर फिश के जो पार्ट्स में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ट्रायंगल शेप्स है, यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप्स है। सो मोस्टली ट्रायंगल शेप्स यूज किए गए हैं, लाइंस यूज की गई है, यहाँ पर लाइंस है। तो इस तरह से जो है ये पेंटिंग बनाई गई है। ओके, आगे देखते हैं हम। जनरल डिस्क्रिप्शन देखा तो ये हमारा नेक्स्ट पेंटिंग है बर्ड्स फॉर्म्स ऑफ इंडस पोइट्री। तो अभी बर्ड्स के जो बनाए गए थे, चित्र बनाए गए थे, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है पीकॉक यानी मोर का चित्र है जो कि इस पॉट पे बनाया गया है उस समय। तो हमने देखा कि जितने भी पॉट है उनके ऊपर जो है कभी बैल का या और वुल्फ, या हमने अभी देखा फिश का चित्र, यहाँ पर मोर का चित्र, इस तरह की चित्रकारी हुई सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी के समय, जिसे हम इंडस वैली बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा यू नीड टू नो वन मोर फ्रॉम डेकोरेट इन इंडस पोइट्री बेसिक इंफॉर्मेशन द ब्यूटीफुली पेंटेड बर्ड्स फ्रॉम सीन इन द इंडस पोइट्री। तो यहाँ पर आप देखते हो कि बहुत ही सुंदर जो है ये चित्र बनाया गया है बर्ड्स का। डिजाइन एस्थेटिकली अलॉन्ग विद द फोलिकेट एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बनाया गया है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन का मतलब होता है जो शेप्स हम देते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यानी कि गोल, त्रिकोण, चौकोन, इस तरह के जो शेप्स होते हैं। टेल अ वॉल्यूम अबाउट द एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द इंडस पेंटर। तो जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही सेंसिबिलिटी देखते हैं कि वो उसके प्रति बहुत ही ध्यान पूर्वक उसने बनाया है। द लाइन्स यूज टू पेंट बर्ड्स फॉर्म्स आर फ्लोइंग गेट डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से बनाया गया है। द बर्ड्स फॉर्म आर पेंटेड विद ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन से बनाया है ऑन अ रेड और बुफ बेसिस। delightful birds form can be found on storage jar from the हरप्पन पीरियड। ये जो जार है हरप्पन पीरियड में हमने देखा जो बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। अरेंज अ बिटवीन फोलिएट एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, जैसे मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन के थ्रू बनाया गया है। The black lines are uniformly thick and have a wonderful flow. The design is simply get
एस्थेटिक, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है बहुत ही अच्छी तरह से यूज की गई है और बहुत ही सुंदर फ्लो में, मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो ये किस तरीके से ब्लैक लाइन यूज की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज की गई है और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर नजर आता है जब आप इस पेंटिंग को स्पॉट पर देखते हो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव। तो ये जो जार का नाम है स्टोर जार है विथ पीकॉक मोटिव, उसके ऊपर जो है मोर का चित्र है और टाइटल मैंने आपको बता दिया। मीडियम जो है मिनरल कलर ऑन क्ले और पीरियड हड़प्पा पीरियड है 2500 BCE और स्टाइल हड़प्पन स्टाइल है। फिर जनरल डिस्क्रिप्शंस हम देखते हैं तो डिलाइटफुल बर्ड्स फ्रॉम विथ ओपन डिजाइन विंग्स कैन बी फाउंड ऑन स्टोरेज जार फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड। तो आप जब इसको देखते हो तो उस पे एक आपको बर्ड्स नजर आता है या पीकॉक नजर आता है। एडजस्टेड बिटवीन ज्योमेट्रिकल डिजाइन द बर्ड्स लुक अलाइव, ऐसा लगता है कि वो जीवित है। द ब्लैक लाइन अराउंड द नेक एंड बॉटम ऑफ द जार यूनिफॉर्मली थिक एंड रामेटिकल फ्लो। तो जब हम इस डिजाइन को देखते हैं जो उस पे थिक लाइन की गई है, मोटी सी जो रेखाएं की गई है और रेमेट्रिकल मतलब एक दूसरे से मैच करते हुए, द डिजाइन इज सिंपल, ये डिजाइन बहुत ही सिंपल बनाया है। द पोटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्क आउट अ फ्यू फॉर्म्स, उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छे से बनाया है। ईच सुटेटेड द शेप्स ऑफ द पोट, जो भी उसने शेप्स दी हैं वो पॉट को सूट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। द पेंटर डेवलप द कॉन्ट्रार प्रपोर्शन एंड डेकोरेशन, जो पेंटर ने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लेके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके बनाया है। नेक्स्ट पेंटिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक हमने जो पेंटिंग्स देखी है हम उसको फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं। जो फर्स्ट पेंटिंग थी, सो हमने फर्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शंस देखा था और फर्स्ट जो पेंटिंग थी वो उसका नाम था सर्विंग पॉट विथ पेंटेड स्नेक पैटर्न, और ये स्नेक पैटर्न का फर्स्ट पेंटिंग था। और इसके बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखी थी, इसके आर्टिस्ट अननोन है और मीडियम जो है मिनरल कलर ऑन क्ले है और पीरियड हड़प्पन पीरियड है और हड़प्पन स्टाइल भी है। ओके, जो सेकेंड पेंटिंग थी वो था स्टोरेज जार। ये स्टोरेज जार विथ बुल्फ एंड एंटीलोप्स, यानी कि जो बैल और हिरन का जो ये जो जार है इसके ऊपर उसका डिजाइन है या उसको चित्रकारी की गई थी। और थर्ड जो पेंटिंग हमने देखी थी ये है पॉट विथ सर्विंग पॉट विथ पेंटेड टाइगर डिजाइन, ये थर्ड पेंटिंग थी और इसके आर्टिस्ट अननोन है और इसका जो कलर है मीडियम जो है मिनरल कलर ऑन क्ले है। हड़प्पन पीरियड था, हड़प्पन स्टाइल था। फिर हमने जो फोर्थ जो पेंटिंग देखी थी उसका नाम है और टॉल ब्यूरियल जार विथ कोनिकल नेक एंड फ्लेरिंगियम। तो ये जो है हमने देखा था इसके बारे में क्यों यूज होती है, क्या यूज होते हैं, इसके पैटर्न वगैरह के बारे में हमने स्टडी किया था। और फोर्थ है फिश का सर्विस पॉट विथ ज्योमेट्रिकल फिश मोटिव। और लास्ट जो ये था पेंटिंग बर्ड्स के फॉर्म में, यानी कि जिसपे मोर का चित्र बनाया गया था, स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव। तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स है उन पर एनिमल्स और बर्ड्स के क्या किए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में ये जो जार है या ये पॉट है, उन पॉट पे बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग शेप्स के थ्रू जो है चित्र बनाए गए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और इसे आप स्टडी कर सकते हैं। ये 3 पार्ट में मैंने बनाया है और ये लास्ट थर्ड पार्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।